सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और मेरी हालत अभी ऐसी हो रहा है कि कल रात में एक ऐड शूट कर रही थी, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया और जल्दी नहीं उठ पाई। अभी 5 बज रहे हैं, वैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन it's okay। तो लेट मी टेक यू कि मैं अपना पूरा होल डे कैसे बिताती हूँ और मैं अपना क्या कहते हैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ और एवरीथिंग। अभी पहले चेंज करते हैं। 한 입에 쏙 들어갈 때에 마법의 주문을 외운다. 나를 사랑하게 될 거야. 호잇 호잇. 수많은 표정들의 초콜릿 내 맘을 대신 전하고 있어. 아직도 모르겠니? 비스켓도 아니야. 쿠키는 더욱 아니지. 내 달콤한 사랑에는 초콜릿이 어울려. She loves you, don't you hear? 초콜릿이 말하자니 넌 사랑을 할 거야. 한 번만 진심으로 날 대하면 You gonna hear 넌 사랑 맛볼 거야. After workout, have some protein-rich diet. She loves you. She loves you. You gonna hear she loves you. She loves you. You're gonna hear. 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 눈치도 없이 जब तक इसको सोख होने में टाइम लगता है, लेट्स प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट। 몇 번의 고김을 줬었구나. 바보야 내 맘도 알아줘. It's so nice. 기분 좋은 날에 너와 나 둘만의 시간들. It's so nice. 모든 게 좋은 걸 지금 이 순간은 영원히 너와 둘이서. It's so nice It's so nice. 도대체 뭐야 네 맘이 뭔데 아직 잘 모르겠어 I prefer mustard oil instead of refined oil बिकॉज आज धूप अच्छी निकली थी, इस वजह से मैंने आज बाहरी खाना खाया था और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम ये जो कढ़ाई में तेल पक रहा है इसको हम पकने देंगे, क्योंकि ना इसको पकने में टाइम लगेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल करेगा। 상상만 해도 난 좋은 걸 이 기분 좋은 날에 너와 나 둘이서 함께 할 수 있다면. So nice. 기분 좋은 날에 너와 나 둘만의 시간을. I use carrot, capsicum and bell peppers
बिकॉज़ मेरे डॉक्टर ने मुझे टमाटर खाने के लिए मना कर रखी है, लेकिन मैं खा सकती हूँ। उन्होंने बोल रखा है अब तो मैं खा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं घर में कुछ चीज़ अपने आप से बनाती हूँ तो फिर मैं उसके अंदर टमाटर यूज़ ना करूँ। नहीं तो किसी और के घर पर अगर खाना पड़ जाए तो फिर मेरे को खाना पड़ता है उस टाइम पर। नहीं तो मैं अपने जो घर में बनाती हूँ उसके अंदर मैं बिल्कुल भी ना यूज़ करूँ, मैं इसका ट्राई करती हूँ। थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मेरे डॉक्टर ने अब मुझे परमिशन दे दी है, इस वजह से मैं पोहा खा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप लोगों का अगर अभी अभी PCOD स्टार्ट हुआ है तो फिर अपना पोहे पे और वाइट राइस पे, स्टार्च फूड पे जैसे पोटैटोज़ हो गए, और ये चीज़ देख लो कि जिसके अंदर इंसुलिन स्पाइक ना हो। मेन चीज़ है जिसके अंदर इंसुलिन स्पाइक हो रहा है तो फिर आपके हार्मोन्स बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इन चीज़ों से दूर रहें और ऐसी चीज़ें खाएं, उसके ऑल्टरनेटिव देखें। और विटामिन डी भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक टाइम तो अपना बना ही लो कि हर दिन तुमको ऊपर जाना, थोड़ा सनबाथ तो लेना ही लेना है, क्योंकि विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर टाइप के विटामिन की ज़रूरत होती है बॉडी को। अभी मेरी मैम का कॉल आया था और वो मुझे अपने बारे मतलब कि अपने पास बुला रही थी कि आज अपना फॉर्म सबमिट कर दो। NCC में हूँ मैं, तो मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं NCC के 20 सर्टिफिकेट के, और मेरा अभी NCC करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और उसके पीछे के भी बहुत सारे रीजंस हैं। जिस चीज़ को मैं अपना 100% दे चुकी हूँ ना, उसने शायद से मुझे 1% भी नहीं दिया था एक टाइम पर, और मेरे हिस्से की भी रैंक शायद किसी और को लगी है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं डिज़र्विंग थी एक्चुअली, क्योंकि सबको लगता होगा लेकिन ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही करती थी। मैम से रिलेटेड सारे के सारे काम, चाहे वो कुछ भी हो, मैम बोलती थी ना कि इस कॉलेज से उस कॉलेज जाओ, और वो भी जस्ट अब बैनर देने के लिए। मैं ये भी नहीं सोचती थी कि हाँ भाई मेरा इतना फ्यूल फूकेगा, मेरा ये सब कुछ हो जाए। नहीं, जो मैम ने मुझे कहा मैं वही करूँगी। और मैंने शायद से ही कोई सी प्रैक्टिस मिस करी होगी। जब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था उससे पहले मैंने एक भी प्रैक्टिस अपनी मिस नहीं करी थी। मुझे ना तो अपना कॉलेज पसंद है, ना अपना, मुझे सच्ची बताऊँ NCC से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ NCC का, और शायद से जिस कॉलेज में मैं हूँ वो कॉलेज NCC की रिस्पेक्ट नहीं करता है, और इस वजह से मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं है, और ना वहाँ की मुझे फैकल्टीज़ पसंद है। अब मिल गया है तो फिर सहना ही पड़ेगा, 1-2 साल और की बात है, उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म, ताम झाम। आई डोंट नो कि मैं कैसे मतलब कि कैसे मैम को फेस करूँगी, क्योंकि मैम मुझे शायद से बहुत ज़्यादा सुनाएगी कि हाँ भाई तुम कॉलेज नहीं आती हो, ये नहीं आती हो, वो नहीं आती हो। मेरे को आना ही नहीं कॉलेज, मुझे नफरत है उस कॉलेज से। इतना मेरे साथ गंदा गंदा हुआ है इस कॉलेज में, मैं खुद भी एक्सप्लेन करूँ तो बहुत कम है। मेरा 2024-2025 इस चीज़ में बर्बाद चला गया है। एक्चुअली कसम से बोलूँ ना, मेरे को हाइपरटेंशन सिर्फ इन लोगों की वजह से ही हुई है, इस कॉलेज की वजह से ही हुई है, बहुत ज़्यादा ही। शायद से इस वजह से मैंने वेट गेन कर लिया हो, क्योंकि कभी कभार मुझे इस वजह से ये लगता है कि क्योंकि जब भी मैं कुछ चीज़ की टेंशन लेती हूँ ना, तो फिर मेरे अंदर की ना अपने आप ही ना ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे बहुत गंदी लगती है वहाँ की टीचर्स। अपने खुद के कॉलेज के टीचर्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब मुझे नहीं पता ये वाला क्लिप में डालने वाली हूँ कि नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ना मम्मी भी देखेगी मेरी वाली वीडियो।
हर वीडियोस देखते हैं वो। वैसे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो मतलब कि मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि ना मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, और जैसे कि बहुत लोगों के रिलेटिव्स ऐसे वैसे तैसे होता है, बहुत लोग चूली भी करते हैं, लेकिन मेरे रिलेटिव्स ऐसे टाइप के नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल रहा है ना, जो मतलब कि इस कॉलेज का रहा था, खासकर जो इस कॉलेज का रहा है, वो मेरा बहुत खतर, वो बहुत ही ख़त्म है। तो मेरी तो स्टोरी टाइम यही थी अपने कॉलेज को लेके, और इसके अंदर भी मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई। मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ना मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और मेरे को इस कॉलेज में और ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहती। दोस्त मेरे अच्छे हैं, मेरे स्कूल के दोस्त बहुत अच्छे हैं, अभी तक मेरे साथ है। नौ नौ पता नहीं कितने सालों से अभी तक है। और ट्यूशन में भी जो से ट्यूशन्स में पढ़ती थी ना, उधर के भी दोस्त मेरे इतने प्यारे बने हैं ना, और अभी तक इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे। बस इसी कॉलेज को खटारा में ही मेरे को इतने गंदे दोस्त मिल रहे थे, और मुझे पता था कि ऐसे ही होगा मेरे साथ। मैं अभी तो जिद कर करके कही थी मुझे गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना है, मैं एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। एक्सपीरियंस की ऐसी की तैसी हो गई, हो गया जस्ट। कितना प्यारा लुक आ रहा है। चलो अपना कपड़े चेंज करती हूँ और फिर मिलते हैं। गाइस अभी मैं अपना बटालियन का काम करके आई थी, और मेरे को ना बहुत ही सारी भूख लग रही थी, तो अभी मैंने कुछ हेल्दी ऑप्शन चुने हैं, और ये है फ्रूट चाट, और भर कर मैं अपना फ्रूट चाट खाई हूँ। मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले कुछ नहीं डलवाया है, और अगर कुछ बाहर का खाना है तो फिर कुछ हेल्दी खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ, और शायद से मुझे और भी टाइम लगेगा, और शायद से मैं अपना लंच भी यहीं भी करूँ। तो देखते हैं लंच में क्या खाती हूँ। आई प्रेफर राजमा और कम चावल, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मैदा और जंक फूड ये ज़्यादा अच्छा है, और बजट फ्रेंडली भी है। और आपके पास थोड़ा बजट ऊपर है तो फिर आप साउथ इंडियन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इडली और डोसा इज़ द बेस्ट डिश, क्योंकि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और इसके अंदर मसाले भी हैं। और अगर हल्की फुल्की भूख लगी हो तो इससे बेटर क्या है, स्मूदी लो और स्मूदी पियो। सो है गाइस, इट्स 7 PM और मैं अपने लिए अपना डिनर बना रही हूँ। वैसे 7 तो अभी पूरा बचा नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम है, और अभी मैंने पूरी रेसिपी तो नहीं डाली है इसके अंदर, क्योंकि मुझे तो अभी याद आया कि मेरे को व्लॉग भी करनी है। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। और वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाला है बेबी कॉर्न्स, सम क्या कहते हैं स्पिनच, और ब्रोकली, बेल पेपर्स। बेल पेपर मतलब कि मैंने हाफ़ कट किया और हाफ़ ही डाला, क्योंकि मेरे को खाना है, और इतने में मेरा पेट भर जाता है। और साथ में थोड़ा सा लेटस रखा है। लेटस मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, और उसको थोड़ा सा रैप करके खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर थोड़ा सा ना वैसा कोरियन वाइब आती है, तो फिर मैं वैसे करके खाऊँगी। हम लोग इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, क्योंकि ना अगर ये ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर के जो से न्यूट्रिशन वगैरह है वो सब कुछ भाप में उड़ जाएंगे। तो फिर इसको हम ज़्यादा बॉईल ना करके 5 मिनट्स या फिर 4 या 5 मिनट्स ही बॉईल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा ये चबाने में भी आसान हो और उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा नरम हो जाए, इस वजह से। 조금 서툴지만 이해해줄래 आज सुबह हमने ऑलरेडी बहुत सारा फाइबर खा लिया था, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि अब हमें फाइबर की इतनी ज़्यादा नीड है। तो फिर अभी हम बस इतना ही खाएंगे, और ये अपनी एक प्लेट अलग से निकाल लो, एक अलग से बना लो, क्योंकि ना पोर्शन हमेशा कम लेना चाहिए और न्यूट्रिशियस रहना चाहिए सबसे ज़्यादा। इसके अंदर पालक है, और मैं इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। I've been waiting for a love like this all 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 सो है गाइस, वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, और सीरियसली आज सुबह से वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर इतना ज़्यादा शूट किया होगा,
और मेरे को बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ अगर मैं कुछ बाहर शूट कर रही होती हूँ तो। और होप यू लाइक माय वीडियो। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना जो खाना होता है ना उसके अंदर सोडियम की मात्रा ना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बाहर के खाने में तो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं कोई पैकेज फूड भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि तुम अनपैकेज खाना खाओ। मैं पैकेज में बस एक वो प्रोटीन ओट्स लेती हूँ और वो अच्छा होता है, एक टाइम का तो प्रोटीन लेना ही चाहिए। और मैंने शाम शाम को डिनर में मैंने वेजिटेबल्स ऐसी कच्ची आधी कच्ची वैसे पका पकू के बनाई थी। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप साइड बाई साइड कोई और डिश भी लें, जैसे कि एग लें और या फिर कोई और पनीर लें या फिर कुछ ऐसा लें टेस्टी सा, क्योंकि ना सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा फाइबर हो गया था। मैंने बहुत सब कुछ खाया था दोपहर के टाइम पर, क्योंकि मैं बाहर थी। और ऐसा नहीं था कि ना मैंने अनहेल्दी खाया हो, सब कुछ मैंने हेल्दी ऑप्शन में रखा। बस एक राजमा चावल थे। मैं आपको बस इतना सजेस्ट करना चाहती हूँ कि राजमा चावल सिर्फ वही लोग खाएं जिनके पास इतना बजट नहीं है या फिर इतना मतलब कि पैसा नहीं है बल, क्योंकि राजमा चावल की प्लेट 50 रुपये की आती है, यहाँ पर तो 50 रुपये की मिल जाती है। और मेरे हिसाब से वो बजट फ्रेंडली रहता है और पेट भी भर जाता है उसमें। इस वजह से दिखाया मैंने, नहीं तो मेरे कैमरा मैन ने मेरा सब कुछ खाया था बल। और बस इतना ही कहूँगी कि अपने इंसुलिन होने से बचाएं, वाइट चावल मत खाएं। और मैंने इस महीने में फर्स्ट टाइम मैंने बहुत टाइम बाद वाइट चावल खाए थे, तो फिर मैं चावल वगैरह कुछ रिकमेंड नहीं करती हूँ। और पोहा कभी कभार चल जाता है, ऐसा नहीं है कि ना पोहा रोज़ खाओ। मैंने आज खाया था क्योंकि आज मुझे सच्ची में कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। और पोहा अच्छा होता है और वो इतना ज़्यादा वेट गेन भी नहीं करता है। पोहे में भी मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाई थी, मतलब कि पोहा थोड़ा सा और ज़्यादा वेजिटेबल, क्योंकि पोहा भी फिटे हुए चावल ही होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ब्राउन राइस रिकमेंड करती हूँ मैं। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पेशे से डॉक्टर नहीं हूँ, इस वजह से मैं बस इतने बोलूँगी कि ना अपनी गायनेक से भी कांटेक्ट में रहें, क्योंकि ना गायनोकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बताने में कि क्या खाना है क्या पीना है। क्योंकि ना हर गायनेक बस इतना ही कहेगी कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। और लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे को भी पता है, मेरे को भी लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। और ये वीडियो भी बस इसके लिए ही है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो अपने गायनेक से भी संपर्क रखें, क्योंकि ना मेरे को भी पीनट से एलर्जी है, किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी तो होगी, या फिर किसी को कुछ चीज़ ना पसंद हो तो फिर उसके भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। गूगल पे सर्च करो या फिर कोई अपनी अपनी पर्सनल गायनेक जो भी है तुम्हारी, उससे कंसर्न करो कि हाँ भाई मुझे ये नहीं खाना है तो इसके ऑल्टरनेटिव मैं क्या खा सकती हूँ, तो वो आपको ऑल्टरनेटिव बताएंगे। अपने डॉक्टर से संपर्क रख। और सच्ची बताऊँ तो फिर मैंने बीच में वेडनेसडे में इसलिए वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि सीरियसली मैं अभी पीरियड से हटी थी, मैं हो रहे थे और मेरे को थकान हो रही थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है उस टाइम पर। मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, और सबके साथ ही होता होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं सोने वाली हूँ और मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है कल सुबह, और कल सुबह डालनी है। अभी सैटरडे है और कल को संडे है, और सैटरडे को मैं शायद से फिर से वीडियो ना डाल पाऊँ। सैटरडे और वेडनेसडे पता नहीं क्यों ही लिखा मैंने, लेकिन मैं थक जाती हूँ यार, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर मिलते हैं अपने मंडे को। और मैं सोच रही हूँ कि ना अब मैं एक चैलेंज रखूँ अपने बर्थडे का, क्योंकि मैंने ना एक टाइम पर ऐसा टाइम था जब मैं पतली हुई थी, और मैं पतले होने का कारण था मैंने एक पैंट्स ली थी और मैं उस पैंट्स में फ़िट नहीं आ पा रही थी, और वो पैंट्स का कोई और साइज़ नहीं था, वो उतना ही था। पैंट का साइज़ था मीडियम, तो फिर मीडियम साइज़ का मुझे और कोई मिल नहीं रहा था, विकल्प नहीं था। तो फिर मैंने उस हिसाब से अपना वेट कम किया और मैं उस पैंट्स में सीरियसली फिट आ गई। तो फिर मैं अब सोच रही हूँ कि अपने बर्थडे के लिए मैं तैयार रहूँ
अपना बर्थडे तक अपना पेट अंदर कर लूँ और ये जितनी भी ब्लोटिंग हो रखी है वो सब कुछ अंदर करूँ। और अभी देखते हैं, वो चैलेंज मैं शायद से कल से ही स्टार्ट कर दूँ। मंडे से मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है और मेरे को पेट अंदर करना है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और तब तक के लिए सी यू, टाटा। और कौन सा पार्ट तुमको ज़्यादा पसंद आया इस वीडियो में उसको मेरे कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है।